प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम लोग एग्जांपल्स पहले देखते हैं। अब रिकॉल कीजिए, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हम लोग क्या सीखे हुए थे? अफर्मेटिव का हम लोग सीखे हुए थे, एक बार रिकॉल कीजिए तो जरा। अफर्मेटिव का सब्जेक्ट हैज हैव और वर्ब थ्री और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अगर सेंटेंस बनाना हो, अगर मैं दे सब्जेक्ट आप सब्जेक्ट दे देता हूँ सृष्टि, सब्जेक्ट आपको दे देता हूँ सृष्टि और वर्ब दे देता हूँ, वर्ब कौन सा दे दूँ? वर्ब आपको देता हूँ प्ले। ठीक है, वर्ब है प्ले। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? तो सब्जेक्ट है, अफर्मेटिव का हम लोग स्ट्रक्चर जैसे कि देखे हुए हैं कि सब्जेक्ट प्लस क्या था, देखो आकर वापस से कि अफर्मेटिव का सब्जेक्ट फिर हैज हैव फिर वर्ब थ्री फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखते हैं इसमें। तो सब्जेक्ट मेरा था सृष्टि, तो मैं लिख दिया सृष्टि। सृष्टि सृष्टि के बाद क्या था याद करो, हैज हैव था, तो सृष्टि के साथ क्या लगेगा? हैज लगेगा या हैव लगेगा? तो इसको पहले हम लोग सीख लेते हैं किसके साथ क्या लगेगा। जैसे आई, जैसे जैसे आई का आई वी, यू, यू, ही, या फिर सी, या फिर लगा हो, या फिर दे लगा हो, या फिर कोई नाम हो जैसे राधा, या फिर कोई नाम हो सृष्टि, सृष्टि, सृष्टि एंड कोमल, कोमल। ठीक है, ऐसे नाम हो आपको दिख जाए तो किसके साथ क्या लगाना है? हैज या हैव में हम लोगों को सीखना है, हैज और हैव में किसका कौन सा यूज करेंगे। तो आई के साथ हमेशा हैव का यूज करते हैं, वी के साथ भी हैव का यूज करते हैं, यू के साथ भी हैव का यूज करते हैं माय डियर, और यू के साथ भी हैव ही का यूज करते हैं। ही सी इट कहीं भी दिख जाए हैज का यूज कर देंगे, दे के साथ कभी भी हैव का यूज करेंगे, एक नाम हो तो हैज का यूज कर देंगे, और दो नाम आपको दिख जाए तो हैव का यूज कर देंगे साहब। आइए देखिए, तो अब क्या होगा, जिसको इरेज कर देता हूँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। सृष्टि, सृष्टि सब्जेक्ट हो गया, सृष्टि के साथ क्या लगेगा? हैज या हैव लगेगा, तो सिंगुलर है तो हैज लगेगा शहर, तो ठीक है हैज लगा दिया। उसके बाद वर्ब थ्री लगेगा, तो प्ले का वर्ब थ्री क्या होता है? प्लेड होता है, तो प्लेड लगा दिया, तो सृष्टि हैज प्लेड हो गया सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ठीक वैसे ही निगेटिव का हम लोगों ने क्या सीखा था? निगेटिव का ये देखते हैं क्या था। निगेटिव में था सब्जेक्ट, सब्जेक्ट था, हैज हैव था और नॉट था, वर्ब थ्री और ऑब्जेक्ट, यानी कि अफर्मेटिव जैसा ही था उसमें नॉट लगा दिया गया था। चलिए आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग? सब्जेक्ट का जैसा है, सब्जेक्ट है सृष्टि तो सृष्टि ही लिखेंगे, इसके साथ हैज लगा हुआ था तो हैज ही लगेगा, इसमें बस एक नॉट जोड़ देंगे, बात खत्म। और वर्ब थ्री प्लेड का प्लेड ही रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव का हम लोगों ने क्या देखा था? इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर आइए देखते हैं, इसमें क्या है। इंटरोगेटिव में है हैज या हैव। ठीक है, और सब्जेक्ट वर्ब थ्री ऑब्जेक्ट, इसका मतलब है कि अफर्मेटिव वाला ही स्ट्रक्चर है, बस हैज हैव को उठाकर पहले रख दिया है। चलिए कोई बात नहीं, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो सब्जेक्ट लिखेंगे सृष्टि, सब्जेक्ट लिखेंगे सृष्टि, हैज लगेगा इसके, सॉरी 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 सॉरी, ओ पहले तो लगेगा, पहले तो लगेगा हैज, क्योंकि सब्जेक्ट मेरा था सृष्टि, सृष्टि के साथ हैज, तो हैज पहले लिखूंगा, फिर लिखूंगा मैं सब्जेक्ट हैज सृष्टि, और वर्ब हमारा थ्री लगेगा, प्ले का वर्ब थ्री प्लेड होता है, बस बात खत्म, हमारा इंटरोगेटिव बनकर तैयार हो गया। ठीक वैसे ही अगर डबल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव चाहिए, अगर डबल इंटरोगेटिव चाहिए तो डबल इंटरोगेटिव को कैसे सीखना है भाई? डबल इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है, देखिए ध्यान से क्या होता है डबल इंटरोगेटिव का। वाई यानी कि डब्ल्यू एच क्वेश्चन, हैज हैव सब्जेक्ट वर्ब थ्री ऑब्जेक्ट, ध्यान से समझिएगा। डब्ल्यू एच पहले हमको लिखना है, जैसे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, व्हेन, वाई, हाउ, कुछ भी लिख सकता हूँ। उसके बाद हैज हैव में से कोई यूज करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब थ्री, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखना था? डब्ल्यू एच। अब सृष्टि प्लेड तो वेन लिख देते हैं, ठीक है, वेन डब्ल्यू एच क्वेश्चन में ले लेते हैं, तो वेन मैं लिख दिया वेन। और उसके साथ अब हैज हैव में से यूज करना है, तो सब्जेक्ट अगर सृष्टि है तो इसके साथ हैज लगता है, तो लिख देंगे वेन हैज। फिर सब्जेक्ट लिखना है तो मैं सब्जेक्ट लिख दूंगा वेन हैज सृष्टि, सृष्टि, वेन हैज सृष्टि प्लेड, वर्ब थ्री यूज होगा, बात खत्म हो गया हमारा डबल इंटरोगेटिव। अगर हमको निगेटिव इंटरोगेटिव बनाना है सर, निगेटिव इंटरोगेटिव,
अगर मेरे को नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाना है, एनआई बनाना है, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो आपने देखा होगा, उसमें नोट लगा देते हैं साहब। देखिए तो क्या है, डब्ल्यू एच के साथ है, फिर सब्जेक्ट नोट वर्ब थ्री ऑब्जेक्ट, यानी कि ये डबल इंट्रोगेटिव का ही स्ट्रक्चर है, बस इसमें सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाता है, बात खत्म। आइए बनाते हैं। सब्जेक्ट क्या था? सब्जेक्ट था, सॉरी, डब्ल्यू एच क्वेश्चन पहले लगाना था। देखिए तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन पहले लगाना है, निगेटिव इंट्रोगेटिव में डब्ल्यू एच क्वेश्चन पहले लगाना है, तो इसमें डब्ल्यू एच क्वेश्चन में लगाऊंगा, वो वे नहीं होगा। ठीक है, आया बात समझ में? वेन वाई लगा देते, ठीक है। वेन यूज करते करते परेशान हो गए हैं, अब लगाएंगे वाई। तो वाई मैंने डब्ल्यू एच क्वेश्चन के रूप में लगा दिया। सब्जेक्ट मेरा था सृष्टि, सृष्टि के साथ हैज लगता है, इसलिए मैं यहाँ हैज लगा दिया। तो वाई हैज, फिर लगाया सृष्टि, सृष्टि, और उसके बाद देखे होगे ध्यान से कि सब्जेक्ट के बाद नोट था, इसमें नोट लगा देंगे, और प्लेड का प्लेड हमारा रह जाएगा, वर्ब थ्री प्ले का प्लेड होता है। ये रहा आपका बहुत ही प्यारा शानदार तरीके से सेंटेंसेस को बनाने वाला तरीका। अब हम लोग सीखेंगे कुछ नया, और वो नया चीज क्या है? तो ध्यान से देखिए, एक सेंटेंस मैं दे रहा हूं, ठीक है, कि क्या एक नया सेंटेंस दूं आपको? नया सेंटेंस देता हूं, आदित्य, ठीक है, नया सेंटेंस है, आदित्य हैज, कौन सा वर्ब यूज कर लूं? आदित्य हैज अब्यूज्ड, अब्यूज्ड। आदित्य ने गाली गाली आदित्य गाली दे चुका है ना? या आदित्य ने गाली दिया है। तो इसे ये पता चल रहा है कि भाई जो भी काम है वो काम हमारा अभी अभी पूरा हो चुका है, गाली दे चुका है अच्छे से। अब इसका निगेटिव बनाना होगा, तो खुद से बनाइए। इसका निगेटिव बनाना है भाई, चलिए थोड़ा सा सपोर्ट करें आप, जल्दी बनाइए बनाइए। आदित्य है अब्यूज, इसका निगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? सब्जेक्ट तो जैसा है वैसे ही रख देंगे, आदित्य हैज के बाद नोट लगा देंगे, हैज नॉट अब्यूज्ड। अब्यूज मतलब गाली देना। अगर इसका इंटरोगेटिव बनाना है भैया, तो क्या कैसे करेंगे? सब्जेक्ट जैसा, सॉरी, इंटरोगेटिव में क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब लाकर रख देंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है? तो हैज है, तो लिख देंगे हैज, हैज आदित्य, हैज आदित्य, हैज आदित्य अब्यूज्ड। हो गया हमारा क्वेश्चन। अगर हमको डबल इंटरोगेटिव बनाना है, डीआई बनाना है, तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन में वाई यूज कर लेंगे, वाई, उसके बाद हैज आदित्य, आदित्य, आदित्य अब्यूज्ड, अब्यूज्ड। ठीक है मेरे बच्चों, आइए देखिए, नेगेटिव इंटरोगेटिव अगर बनाना होगा कैसे बनाएंगे आप? नेगेटिव इंटरोगेटिव में वैसे ही करना है, बस सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना है, जैसा है। वाई का वाई लिख देंगे, हैज का हैज लिख देंगे, आदित्य का आदित्य लिख देंगे हम लोग, और इसके साथ नोट लगा देंगे, और फिर लगा देंगे अब्यूज्ड, और आपका आंसर कंप्लीट होता है। ठीक वैसे ही एक बहुत ही शानदार चीज है, और वो क्या है? एक सेंटेंस है, और वो सेंटेंस है, विराट, विराट हैज, या डब इसका यूज कर लेते हैं, दो नाम लिख लेते हैं, विराट, विराट एंड विवेक, विराट एंड विवेक हैव, हैव गॉन टू मोतिहारी, मोतिहारी। ठीक है, बात समझ में आया? ये सेंटेंस कैसा दिख रहा है? इसमें नोट नहीं है, ना ही क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका मतलब है अफर्मेटिव है। इसका आप निगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव और निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाकर कमेंट में लिख कर जाएंगे, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने सीख लिया है। और दूसरी बात, आप कमेंट में जरूर अपने जगह का नाम लिखें, जिससे कि मेरे को पता चले कि कहाँ कहाँ ये वीडियो पहुंच रहा है। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपसे।